पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और अब झारखंड में भी ऑपरेशन कमल की शुरुआत हो सकती है। दरअसल झारखंड में कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। राज्य में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने यह आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौकन्ने हो गए और अब उन्होंने पार्टी स्तर पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की और उन्हें सावधान रहने को कहा है। आपको बता दें कि अभी राजस्थान का संकट ठीक से कम ही नहीं हुआ कि बीजेपी पर फिर एक बार दूसरे पार्टी के नेताओं को खरीदकर पार्टी गिराने की साजिश के आरोप लगना शुरू हो गए हैं। रामेश्वर उरांव बीजेपी पर कई दिनों से आरोप लगा रहे हैं कि वह कांग्रेस विधायकों को लालच देने का प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं। विधायकों का कहना है कि एमपी, मणिपुर, कर्नाटक और राजस्थान की तरह झारखंड में भी भाजपा सत्ता पर काबिज होने के लिए साजिश रच रही है। अगर ये सारी बातें सच साबित होती हैं तो यह काफी निंदनीय होगा। वहीं रामेश्वर उरांव के बयान के बाद राजनीति गलियों में चर्चा होने लगी है। इसमें एक बात और सामने आई है कि दरअसल कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की नीति है और इसके कारण उरांव को कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि खुद को पद से हटाए जाने से रोकने के लिए उन्होंने बीजेपी को लेकर ऐसे आरोप लगाए हों। दूसरी ओर झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रामेश्वर उरांव के बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले। कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसलिए उरांव ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह कर्नाटक, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, ऐसे में बीजेपी पर झारखंड में सरकार गिराने के आरोप लगते हैं तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। खैर, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन अब विधायकों की खरीद फरोख्त की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम मन में आ ही जाता है। आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन में हेमंत सोरेन राज्य में मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।